दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में बजट को तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अलग अलग वर्ग से मुलाकात करके उनसे सुझाव ले रही हैं। इसी कड़ी में ये मुलाकात भी रखी गई थी। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार से ठोस नीतिगत कदम उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, सिंगल डॉक्टर्स क्लिनिक पर रेजिडेंशियल दरें लागू करने और नर्सिंग होम से जुड़े प्रशासनिक समस्याओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल से। बजट को लेकर बीजेपी सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स से मुलाकात की है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से यह मुलाकात हुई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और डीएमए के सदस्य डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बजट में हर वर्ग अपने अपना सुझाव दे रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिया गया जब आपकी मुलाकात हुई? देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से ये सुझाव दिया गया कि जो डॉक्टर्स खासतौर से जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं और जो 100-200, 500 रुपए में डोर स्टेप सर्विसेज दे रहे हैं, घर घर के बगल में सर्विसेज दे रहे हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, फैमिली के एक तरह से वो डॉक्टर हैं, पारिवारिक डॉक्टर हैं। उनको जो बिजली है, जो पानी है, जो हाउस टैक्स है, वो रेजिडेंशियल रेट पर लगना चाहिए, उनको कमर्शियल रेट पर नहीं लगना चाहिए। ये एक तो हमने ये कहा। दूसरा ये कहा कि एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में, इसकी जगह रेगुलर रखे जाए, उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। क्योंकि जब भी आप एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स रखते हो तो जो लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जिन लोगों को आपको पेंशन हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी छोड़कर जाने का रहता है। उसमें एट्रिशन रेट 60 to 70% रहता है। इसीलिए अच्छे डॉक्टर्स अक्सर वो छोड़ देते हैं। जैसे मैं चाचा नेहरू की बात करूं, मैं राजीव गांधी की बात करूं, स्टेट कैंसर की भी बात करूं, किसी भी अच्छे अस्पताल, बड़े अस्पताल की, दिल्ली सरकार की बात करूं, तो आप पाएंगे कि इनमें 20-30 से 60-70% तक लोग छोड़ दे रहे हैं। इसमें एक और बात ये भी, अस्पतालों का आपने जिक्र किया, खासतौर से प्राइवेट अस्पतालों को फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो लेने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या इस और भी बात हुई? और सीईए को लेकर जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसे लेकर भी क्या आप लोगों ने कोई विचार रखा है? जी, वो जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के और पदाधिकारी थे और डीएमए नर्सिंग होम फोरम के चेयरमैन भी थे, तो उन लोगों ने ये भी रखा कि भाई सीईए दिल्ली में जो आने की बात है, उसमें और कुछ चेंज होने की आवश्यकता है, तो उसको रेफर करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर उसको उसके बाद लागू किया जाए, ये भी कहा। और जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग होम्स के, उनमें जो दिक्कत फायर एनओसी के कारण या और जो कारणों से आई रही है, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा होके एक बने, जिससे कि एक स्ट्रीमलाइन हो ये सिस्टम, ये भी कहा गया। एक सवाल ये भी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार की भी आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ सरकार पर बल्कि डॉक्टर्स के भी कंधे पर है। तो इस ओर भी क्या विचार किया गया, क्या चर्चा हुई? देखिए, स्वास्थ्य सिस्टम हमारे यहाँ दो तरीके का है, एक है सरकारी, एक है प्राइवेट। फिर एक है प्राइमरी केयर, एक सेकेंडरी केयर, एक टर्शरी केयर। तो प्राइमरी केयर जो पिछली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बर्बाद की, क्योंकि अच्छी अच्छी डिस्पेंसरी के डॉक्टर ही वहीं मोहल्ला क्लिनिक में लगा दिए, 2 घंटे वो जाते थे, वहाँ दवाइयाँ कुछ खांसी जुकाम बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलती थी, टेस्ट आउटसोर्स कर रखे थे, दवाइयाँ नकली मिलती थी और उनको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे पर पेशेंट आप डॉक्टर को दे रहे हो, तो वो उसका काम सिर्फ कागज़ भरना रहता था। वहाँ जो स्टाफ था उसका भी काम सिर्फ कागज़ भरने में ज़्यादा था, तो वहाँ पर प्राइमरी केयर, क्वालिटी केयर नहीं मिली। प्राइमरी केयर जब भी बात हम करते हैं तो ये करते हैं भी पहले मरीज़ देखा जाए, उसकी जांच हो, ठीक है, उसको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, उसके बारे में बताया जाए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की वहाँ सुविधा हो, कुछ उसको इमरजेंसी इलाज की सुविधा हो, कोई इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको स्टेबलाइज करके आप सेकेंडरी टर्शरी केयर में भेज, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट में वो मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं किए, वो फेल थे उस सब। तो वो प्राइमरी केयर को बेहतर दुरुस्त करना है दिल्ली में, उसके लिए फंड की आवश्यकता बजट में हम लोगों ने कहा, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा, मैंने उसको फैसिलिटेट किया। उसके बाद आप सेकेंडरी टर्शरी केयर में जहाँ भी मैन पावर और मशीन्स, 2 चीज़ें चाहिए, प्रॉपर मैन पावर हो
जो रिक्वायर्ड मैन पावर हो पेशेंट लोड के अनुसार वो होनी चाहिए। मशीनें जहाँ 12-15 वेंटिलेटर की ज़रूरत है वहाँ पर 4 है, तो उनको भी ठीक किया जाए। इस तरह की सारी बात उसमें रखी गई। कुछ अस्पताल जो करीब दिल्ली के 11-12 अस्पताल ऐसे हैं जो करीब 60 से 90% तक बन के तैयार हो चुके हैं पिछले में, और उन्होंने बनाया ही नहीं। सरकार ने उनको बनाकर दिल्ली को हम 10,000 बेड अगले 1 साल में दे सकते हैं। ये सारी चर्चा उसमें हुई। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की बातें सुनी और उनको जो जो सुझाव दिए उनको उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और जल्दी से एक वाइड रेंजिंग कमेटी जो हमारे अफसरों की और जो स्टेक होल्डर्स की करके उनके साथ बैठक करके इसके समाधान भी करेंगे। और बजट में जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक के लिए फ़ायदा देने की या और भी कुछ अस्पतालों में बेहतरी करने की, मैन पावर की कमी की या मशीन की कमी की, उसके बारे में भी ज़रूर बजट में प्रावधान किया जाएगा। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक मीटिंग के लिए वो सहर्ष तैयार हुई और उन्होंने बहुत ही कॉर्डियल माहौल में सारे सुझावों को सुना और आगे उसके पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।